नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। जब से सूबे में योगी की सरकार आई है तब से ही योगी की पुलिस ने अपराधियों और माफियाओं के नाक में दम कर दिया है। अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए हर एक पैतरा आजमा रहे हैं। कोई फरार हो रहा है तो कोई सरेंडर कर रहा है और जो सरेंडर नहीं कर रहा उनका एनकाउंटर हो रहा है। अब माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसा अंसारी पर तगड़ा एक्शन लिया गया है, जहां कुर्की के बाद जल्द योगी का बुलडोजर पहुंचने वाला है। तो आज बताऊंगी योगी की पुलिस के एक्शन के बारे में, बताऊंगी एक्शन से मचे अपराधियों में हड़कंप के बारे में। इसी बीच एक सवाल ये घूम रहा है कि क्या अफसा अंसारी सरेंडर करेगी, तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के टारगेट पे जो माफिया और अपराधी हैं उन पर लगातार तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी एक अभियान के तहत, इसी एक एक्शन के तहत मुख्तार अंसारी की भगौड़ी पत्नी अफसा अंसारी की 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। माफिया मुख्तार की हुई मौत, लेकिन सामने नहीं आई बीवी। पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। क्या सरेंडर करेगी लेडी डॉन? बीते मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत लखनऊ में एक प्रॉपर्टी को गाजीपुर पुलिस ने सीज कर लिया, कुर्क कर लिया। ये प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की बताई गई है। लखनऊ स्थित इस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए की आकी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस ने इस बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया। ये संपत्ति विभूति खंड गोमती नगर स्थित चलसिया टावर में स्थित फ्लैट नंबर 1402 में है। सामने आई जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी फ्लूम्स पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बताई गई है। इसके फर्म के पीछे मुख्तार अंसारी के गिरोह IS 191 के सदस्यों और सहयोगियों के हाथ बताए जा रहे हैं। अफसा और गैंग के अन्य सदस्यों ने जुर्म की दुनिया की काली कमाई से अफसा रिसर्चर और उसके गिरोह ने ग्लोरिस लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आगास इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, मिसेस विकास कंस्ट्रक्शन और इनिजियो नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में भी निवेश किया था। ISI 191 गैंग के सरगना रहे स्वर्गीय मुख्तार अंसारी गैंग की सक्रिय सहयोगी हैं उनकी पत्नी अफसा अंसारी, जो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के इनके ऊपर मुकदमे गैंगस्टर के कायम हैं। उसी गैंगस्टर अधिनियम के तहत उनकी एक संपत्ति ट्रेस की गई जो लखनऊ में पाई गई। एक फ्लैट है, उस फ्लैट की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये। आज उसकी कुर्की कार्रवाई की गई है और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वहाँ उसको अपने सील बंद करके अपने कब्जे में लिया गया है और इसमें और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अफसा और उसके साथियों ने कई फर्जी कंपनियां बनाई और अवैध संपत्तियां अर्जित की है। SP इरज राजा ने बताया कि अफसा अंसारी ने गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया और अवैध तरीके से कई संपत्तियां अर्जित की है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी जो फरार चल रही है और उसके खिलाफ गाजीपुर थाने में कई सारे मुकदमे दर्ज है। कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उन मुकदमों में उपस्थित नहीं होने पर गाजीपुर पुलिस ने अफसा अंसारी पर इनाम भी घोषित कर रखा है, लेकिन वो फिर भी पुलिस के सामने नहीं आई। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार उस पर एक्शन लिए जा रहा है। कई बार संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इसी बीच पुलिस के तहकीकात में पता चला कि अवैध संपत्तियों से अर्जित लखनऊ में एक और संपत्ति अफसा अंसारी के नाम से है, जिसके बाद कोतवाली थाने के प्रभारी ने 29 सितंबर को इस संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत फ्लैट को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। गाजीपुर पुलिस SP सिटी ज्ञानेंद्र ने इस कुर्की से जुड़ी जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर धारा 14 खंड 1 गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। मंगलवार को कुर्की के दौरान पुलिस ने मुनादी कराई। इसके बाद संपत्ति पर जब्तीकरण का बोर्ड लगा दिया। पुलिस के अनुसार ये संपत्ति अपराधों के जरिए
अर्जित धन से खरीदी गई है। गाजियाबाद पुलिस ने लखनऊ स्थित अफसार अंसारी का फ्लैट कुर्क कर लिया है। कुर्की करने वाली टीम ने नायब तहसीलदार की देखरेख में ये कार्रवाई की है, ये एक्शन लिया है। इस दौरान ये घोषणा भी की गई कि अगर संपत्ति पर कोई अधिकार जता रहा है तो 3 महीने के अंदर गाजीपुर में जिलाधिकारी के न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। वहीं मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के करीबियों की कई अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। पुलिस ने बताया है कि ये कार्रवाई अपराधियों की और उनके परिजनों द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को खत्म करने की एक रणनीति का हिस्सा है। लेडी डॉन की लिस्ट में शुमार, पुलिस की नाक में किया दम। तो माफिया मुख्तार अंसारी की बेगम अफसा अंसारी जो कई मामलों में काफी दिनों से फरार चल रही है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। अफसा अंसारी यूपी पुलिस की रडार पर है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। उसे फरार हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। हालांकि यूपी पुलिस ने पिछले साल उसके सिर पर नगद इनाम बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया था, लेकिन पुलिस अफसा को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाई। इसी के साथ अफसा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज है और कई सारे थानों में उसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। यूपी के डॉन की पावरफुल पत्नियों में अफसा अंसारी का नाम टॉप लिस्ट में शुमार है। मुख्तार अंसारी के 2005 में जेल जाने के बाद से अंसारी गैंग के आपराधिक साम्राज्य की कमान अफसा अंसारी ही संभालती रही। अफसा शादी के वक्त एक आम महिला थी, लेकिन धीरे धीरे वो अंसारी गैंग का एक अहम हिस्सा हो गई। गैंगस्टर एक्ट, डरा धमकाकर जमीन हड़पना, अवैध कारोबार के साथ अफसा अंसारी के खिलाफ यूपी पुलिस में 9 FIR दर्ज है और वो एक लेडी डॉन बन गई। अफसा पर हमेशा से अपने पति मुख्तार के अवैध कामों में साथ देने का आरोप लगता रहा है। जब मुख्तार अंसारी जेल गया, अफसा ने राइट हैंड बनकर उसका सारा काम संभाला। अफसा मुख्तार अंसारी के गैंग और मुख्तार के बीच कड़ी का काम करती रही। अफसा खुद को एक हाउसवाइफ बताती है, लेकिन पुलिस को 3 बड़े मामलों में उसकी तलाश है। इनमें साल 2019 में दर्ज छावनी लाइन और बबेड़ी इलाके में जमीन हड़पने के 2 मामले शामिल हैं। 31 जनवरी 2022 को उसके खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। अफसा का परिवार यूपी के अलग अलग जिलों में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ता आ रहा है। शाइस्ता के बाद अफसा का नंबर, दोनों को घसीटेगी योगी की पुलिस। मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन के बाद अफसा दूसरी नंबर की लेडी डॉन है, जिसके सिर पर नगद इनाम 50,000 रुपए है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में वकील उमेश पाल और उनके 2 पुलिस गनर की सनसनीखेज हत्याओं में शाइस्ता का नाम प्रमुख साजिशकर्ता में शामिल पाया गया था। शाइस्ता के पति अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में उस समय हत्या कर दी गई जब उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद की अंतिम विदाई देने के लिए तक नहीं आई। वहीं पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अपने बेटे असद को भी अंतिम विदाई देने के लिए शाइस्ता नहीं पहुंची। आखिरी बार उसने ना अपने बेटे को देखा और ना ही अपने पति को। ठीक इसी तरह मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सभी को उम्मीद थी कि अब अफसा अंसारी सामने आएगी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। सबको लगा कि अफसा अंसारी अपने शौहर को आखिरी बार देखने जरूर आएगी, अपने को पुलिस के हवाले कर देगी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक अफसा अंसारी का कहीं भी अता पता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी बीच हुई पुलिस की कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से अफसा अंसारी के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है और एक एक कर सब कुछ अपने कब्जे में कर रहा है। ऐसे में लग रहा है कि सब कुछ जब्त होने से पहले वो सरेंडर कर सकती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।